हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और ये है अपना यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं 1770 का जो सन्यासी विद्रोह है उस पर हम संपूर्ण विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं। इसमें काफ़ी दिल लगने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि हम छोटी से छोटी डिटेल पे भी बात करने वाले हैं। तो अब ये आज हमारी तीसरी वीडियो है और इसके माध्यम से मैं आपको फिर बताऊंगा। कल हमने जहाँ छोड़ा था, जब कल्याणी और उसकी पुत्री जंगल में फंस जाते हैं और वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पे एक मुनि आते हैं। अब उसके बाद की हम बात करने वाले हैं। वहाँ पर क्या होता है, क्या वो मुनि पकड़े जाते हैं या फिर वो उन्हें बचा पाते हैं। तो मित्रों, मुनि जैसे ही आते हैं, कल्याणी उन्हें प्रणाम करने से पहले ही मूर्छित हो जाती है और मूर्छित अवस्था में ही साधु बाबा उन्हें उठाकर अपने मठ में ले जाते हैं। अब मठ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। मठ में जैसा होता है जंगल के बीच, मतलब वो इमारत ऐसी जगह होती है कि दिन के उजाले में भी कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे कोई मठ होगा या कोई इमारत होगी, क्योंकि लताओं से वृक्षों से इस प्रकार ढकी हुई होती है, इसलिए वो जगह काफ़ी सेफ होती है। अब वहाँ पर कल्याणी और उसकी पुत्री को वहाँ ले जाकर महात्मा रख देते हैं और कुछ देर बाद जब कल्याणी को होश आता है तो उसके सामने वही महात्मा बैठे होते हैं। अब कल्याणी काफ़ी शंका के साथ उन्हें देखती है, थोड़ा भयभीत हो जाती है, ये व्यक्ति कौन है। तो बाबा जी कहते हैं, प्रणाम माते, आप बिल्कुल भी शंका मत कीजिए, ये एकदम सेफ जगह है आपके लिए, और आपको जब मैंने वहाँ देखा तो मैं इसी अवस्था में आपको उठा लाया। अब कल्याणी जब धीरे धीरे भरोसा आने लगता है महात्मा जी पर, तो अपना आंचल डालती है, पल्लू डालती है और उन्हें प्रणाम करती है। अब प्रणाम करने के बाद महात्मा जी कहते हैं, आप काफ़ी भूखे लग रहे हैं, काफ़ी क्षुधा है आपके अंदर। तो वो एक अंदर जाते हैं और मिट्टी के सुगंधित पात्र में दूध लेकर आ जाते हैं कि आप बच्ची को पिलाइए और आप भी पीजिए, जब तक मैं बाहर थोड़ा चक्कर मार के आता हूँ। अब कल्याणी अपनी बच्ची को दूध गर्म में वो पिला देती है, तब तक महाराज जी चक्कर मार के आ जाते हैं। अब महाराज जी देखते हैं कि जो बच्ची का दूध था वो तो पी लिया है बच्ची ने, लेकिन जो कल्याणी है उसने अभी तक अपना दूध नहीं पिया। महाराज जी पूछते हैं, बेटा शंका मत करो, मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ और मैं एक ट्रस्ट, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो महाराज जी के बात का उन्हें अच्छा भी लगता है, लेकिन वो कहती है, हे भगवान, हे महात्मा, मैं दूध तो पी लूँ, लेकिन मेरे जो पति हैं वो अभी किस अवस्था में होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, उनके बगैर मैं उनको जब तक जान नहीं लूँगी कि उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, मैं कैसे इस दूध को ग्रहण कर सकती हूँ। अब देखिए, अपने भारतीय संस्कृति की परंपरा में कितना अच्छा है। कहीं आप विदेश चले जाए हैं तो जैसे ही कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, लोग खा पी के अपना मस्त हो जाते हैं, लेकिन इतनी कठोर परिस्थिति में भारतीय महिलाएं, माताएं, बहनें, प्रणाम करता हूँ, वो सब इसी अवस्था में ऐसे ही करती हैं। तो वो कल्याणी भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए कुछ भी नहीं खाती पीती है, लेकिन महात्मा के काफ़ी आग्रह करने पर, जिद करने पर कल्याणी कहती है, अगर आपके यहाँ थोड़ा सा पानी मिलेगा, तो कहते हैं महात्मा ने, ये लीजिए, घड़ा पड़ा है सामने, आप पी लीजिए पानी। वो पानी से मात्र एक, जिसे कहते हैं ना, चुल्लू भर पानी लेती है और भगवान कृष्ण का नाम लेके पान कर जाती है। बोलती है कि महात्मा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, जब तक मुझे अपने पति के बारे में नहीं मिल जाता पता, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। महात्मा बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं पता करूँगा आपके पति के बारे में, आप मुझे बस उनका नाम बताइए, कैसे हैं। तो भारतीय संस्कृति है भाई, नाम वाम ले नहीं सकते पति का, ये हम लोग सब जानते हैं कि हम पति का नाम नहीं लेते हमारे भारतीय परंपरा में। अब जो भी कारण हो, लेकिन नहीं लेते हैं, तो नाम नहीं बताती है। लेकिन धीरे धीरे करके महात्मा एक एक प्रश्न करके, एक एक क्वेश्चन करके सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कौन हो सकती है। तो महात्मा ने पूछते हैं, क्या तू महेंद्र की स्त्री है? तो अब महेंद्र की स्त्री है ऐसा बोलने पर जो कल्याणी है वो अपना सर झुकाकर और एक जलती हुई अग्नि में एक और लकड़ी डाल देती है। महात्मा समझ जाते हैं कि ठीक है, महेंद्र की वाइफ है। अब महात्मा कहते हैं कि तू चिंता मत कर, तू दूध ग्रहण कर, मैं उनका पता लगा लूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन कल्याणी कुछ भी खाती पीती नहीं है और वो जल का आचमन लेकर हरि गोविंद करने लगती है। अब दिन बीतता जा रहा है, दिन बीत चुका है, शाम हो गई है, रात हो गई है। अब रात काफ़ी हो गई है और साधु महात्मा निकलते हैं रात को गश्त करने के लिए, ढूंढने के लिए। अब चांदनी है, काफ़ी जंगल है, बड़ा घना, ठंड भी थोड़ी बहुत पड़ रही होगी रात को। खैर, होती तो गर्मी है, गर्मियों के दिन है, लेकिन रात को जंगलों में थोड़ी ठंड होती है, इसलिए थोड़ा बहुत कोहरा भी होता है। अब दूर से एक सड़क दिखती है और
सड़क के आसपास थोड़ा कोहरा है और बिजली भी काफ़ी आ रही है, थोड़ा चांदनी की वजह से आर पार दिख नहीं रहा है बराबर। लेकिन वो रास्ता कलकत्ता की तरफ जाता है, मुर्शिदाबाद की तरफ जाता है। तो महात्मा थोड़ा आगे चलते हैं और उसी सड़क के किनारे सड़क है, सड़क के ऊपर पहाड़ है और इन दोनों के मध्यस्थ में, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा जंगल है, बड़ा सा जंगल। अब महात्मा एक चोटी पर चढ़कर, वहाँ पे बहुत सारे आम के और खजूर के भिन्न भिन्न वृक्ष हैं, लेकिन फल तो खैर है नहीं, लेकिन वृक्ष है। महात्मा उस चोटी पर जाकर खड़े होते हैं और ध्यान से सुनते हैं कि किसी की आवाज़ आ रही है क्या। वहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई है ही नहीं। लेकिन पता नहीं महात्मा क्या सुन रहे हैं भैया, वो तो वही जाने, मन मन की बात उनकी। थोड़ी देर महात्मा सुनते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो जंगल है, पहाड़ और सड़क के बीच में, वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही होती है, थोड़ी सी हल्की। महात्मा वहाँ जाते हैं और पत्ता हटा के देखते हैं साइड में, तो वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे होते हैं, वो भी हथियार लेस। उनके हाथों में बंदूकें होती है, काफ़ी हथियार होते हैं। कम से कम तकरीबन 200 लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और एक चूं ऐसा भी शब्द नहीं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं है। महात्मा शांति से उन्हें देखते हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। अब महात्मा धीरे धीरे उनकी पंगत में चले जाते हैं, उनकी लाइन में जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखते 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 आगे बढ़ते हैं, जैसे किसी को खोजने की अभिलाषा कर रहे हो, किसी को खोज रहे हो। अब उसी भीड़ में उनका एक जान पहचान का मिल जाता है, उसकी तरफ इशारा करते हैं, उसे साइड में बुलाते हैं और फिर उनसे बात करते हैं कि अरे भवानंद, तुम यहाँ। भवानंद कहते हैं अरे महात्मन। अब भवानंद से वो पूछते हैं कि महेंद्र का कुछ पता है? महेंद्र की वाइफ को मैंने अपने मठ में स्थान दे रखा है। तो भवानंद कहते हैं कि हे गुरुवन भगवान, महेंद्र तो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ सुबह ही निकले थे घर से, लेकिन चट्टी में, जैसे ही चट्टी कहते हैं, वो महात्मा जी कहते हैं बस आगे सब पता है, उन्होंने हमें बता दिया, आप तो बस ये बताओ कि महेंद्र कहाँ है। तो बोलता है प्रभु अभी मुझे कुछ पता नहीं है, जैसे कुछ पता लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब ऐसे ही महात्मा वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल जैसी भी आपको खबर मिले आप हमें ज़रूर बताना। सबसे पहले उनकी वाइफ और उनकी बच्ची कब से उनका वेट कर रही है। मित्रों बस आज का सेशन इतना ही है, अब आगे की कहानी हम कल बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि और कितने दिन का विरह उन दोनों को सहना पड़ेगा, पत्नी को, उनकी बच्ची को और महेंद्र को। अब काफ़ी समय हो गया एक दूसरे से बिछड़े हुए, अब काफ़ी समस्या का दिन है। अब पत्नी का मन नहीं लग रहा है, बच्चे का भी मन नहीं लग रहा है, अब महेंद्र भी परेशान है। अब वो मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, या फिर मिल पाते हैं तो कितना समय और लगेगा, इस टॉपिक पर बात करेंगे हम कल, क्योंकि आज समय का काफ़ी अभाव है, समय हो चुका है, मुझे भी काम है अपने, वही निजी काम होते हैं सबके। तो फ्रेंड्स आप डेली मेरे साथ जुड़िए और ये जो हम बड़े से उपन्यास को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने परिवार के साथ साझा कर रहा हूँ, यूट्यूब फैमिली के साथ। तो आप ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एकदम मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।